हेलो एवरीवन। आफ्टर द प्रॉफिट बाय लेस्ली हेजल्टन शायद लास्ट डेकेड की शिया सुन्नी स्प्लिट पर लिखी गई सबसे फेमस किताब है। पर इस किताब को पढ़ने से पहले या इसकी समरी या रिव्यू सुनने से पहले आपको दो बातें जान लेना बहुत जरूरी है। पहली ये कि इस बुक रिव्यू या समरी में मैं जो भी बताऊंगा वो इस किताब के रेफरेंस से है। मैं अपने आप से कोई भी बातें नहीं बना रहा है, ना ही ये मेरे अल्फाज हैं, ये लेस्ली के अल्फाज हैं जिनको मैं आपके लिए समराइज कर रहा हूँ। दूसरी मेन चीज़ ये है कि इस किताब से आपको काफ़ी इख्तिलाफात हो सकते हैं, चाहे आप सुन्नी हों या शिया हों, पर आपको एक बात जो है वो बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए कि जब ये किताब पब्लिश हुई 2009 में, उस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज़ को मुस्लिम हिस्ट्री और ये शिया सुन्नी स्प्लिट समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ईरान, इराक, मिडल ईस्ट और एज अ होल मुस्लिम वर्ल्ड की हिस्ट्री जो है वो वेस्टर्नर्स के लिए काफ़ी जो है वो अजीब सी चीज़ थी। तो उन्हें इस किताब ने काफ़ी हेल्प की शिया सुन्नी स्प्लिट को समझने के लिए। सेकेंड पार्ट बुक का स्टार्ट होता है हजरत अली के नाम से। लेस्ली कहती हैं कि हजरत अबू बकर के खलीफा बनने के बाद कुछ लोगों को एतराज था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे क्लोज मेल रिलेटिव को नेक्स्ट लीडर ऑफ द मुस्लिम उम्मा बनना चाहिए था। इसलिए शियाज गदीर खुम के खुतबे को एज अ प्रूफ प्रेजेंट करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आखिरी हज करने के बाद जब वापस मदीना जा रहे थे तो रास्ते में गदीर खुम पर वो हजरत अली के यमन से वापसी आए हुए काफले से मिले। सुन्नीज और शियाज में इस वाक़ये की तारीख और जगह में कोई इख्तिलाफ नहीं पाया जाता, पर वहां हुआ क्या उस पर थोड़ा बहुत इख्तिलाफ पाया जाता है। गदीर खुम के खुतबे में अकॉर्डिंग टू लेस्ली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फेमस वर्ड्स कहे, मन कुन्तु मौला फहाजा अलीउन मौला। और इसके बाद उन्होंने ये भी ऐड किया कि अल्लाह उसका दोस्त जो अली का दोस्त और अल्लाह उसका दुश्मन जो अली का दुश्मन। पर लेस्ली ये भी कहती हैं कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अली को नॉमिनेट करना ही था तो आखिरी हज के खुतबे में भी ये बात कह सकते थे। इसके अलावा वो ये भी कहती हैं कि मौला वर्ड की इंटरप्रिटेशन बहुत से तरीकों से की जा सकती है, पर एक बात क्लियर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आउटराइट ये कभी भी नहीं कहा कि मेरे बाद अली को अपना लीडर बनाना। लेस्ली आगे बताती हैं कि जिस टाइम सब हजरत अबू बकर से बैत ले रहे थे, हजरत अली अपने घर में अपनी फैमिली के साथ सोग मना रहे थे। पर लेस्ली कहती हैं कि इसका ये मतलब भी था कि वो हजरत अबू बकर से बैत लेने नहीं आए, और ये काफी सीरियस मसला था। लेस्ली के मुताबिक हजरत अबू बकर ने हजरत उमर को भेजा हजरत अली को मना कर लाने के लिए, पर हजरत उमर के इसरार के बावजूद हजरत अली घर से बाहर नहीं आए। हजरत उमर जो कि जलाली थे, उन्होंने गुस्से में जोर से दरवाजे को धक्का दिया और अंदर घुसे। सामने हजरत फातिमा थी जो कि प्रेग्नेंट थी और उनको धक्का लगा और वो गिर गईं। हजरत अली ने उनको उठाया और ये मंजर देखकर हजरत उमर घबरा गए और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। जब कुछ टाइम बाद हजरत फातिमा की डेथ हुई तो आखिरकार हजरत अली ने हजरत अबू बकर से बैत कर ही ली, और फिर 2 साल बाद हजरत अबू बकर अपनी जगह हजरत उमर को नेक्स्ट कैलिफ अनाउंस करके दुनिया से रुखसत हो गए। यहां फिर से डिवीजन आया और शियाज को लगा कि फिर से हजरत अली को पीछे छोड़कर किसी और को आगे लाया गया, जबकि लेस्ली के मुताबिक सुन्नीज बिलीव कि इस्लाम अरेबिया से बाहर फैलना शुरू हो गया था। इसलिए हजरत अबू बकर ने अक्ल फहम का मुजाहिरा किया और एक मिलिट्री लीडर को नया खलीफा अपॉइंट किया। लेस्ली कहती हैं कि हजरत उमर और हजरत अली के ताल्लुकात आपस में बेहतरीन थे। हजरत उमर की गैर मौजूदगी में हजरत अली हमेशा डेप्यूटी होते थे। फिर हजरत उमर की असैसिनेशन हुई एक पर्शियन क्रिश्चियन स्लेव के हाथों, और फिर से एक नया रूलर चूज करने की बारी आई। पर बिकॉज ऑफ एनी एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस हजरत उमर ने एक 6 मेंबर कमेटी बनाई और उसको बोला कि आपस में से एक बंदा चूज कर लो। उस कमेटी में हजरत अली, हजरत उस्मान और हजरत आयशा के 2 ब्रदर्स इन लॉ तलहा और जुबैर शामिल थे। डिसीजन आया हजरत उस्मान की फेवर में, और शियास के मुताबिक तीसरी बार हजरत अली से उनका राइट छीन लिया गया। फिर हजरत उस्मान के दौर का खुलासा किया जाता है कि किस तरह हर बड़ी पोजीशन पर उमय्यद अपॉइंट हुए। फिर लेस्ली कहती हैं कि हजरत उस्मान के सौतेले भाई वलीद को जब कूफा का गवर्नर लगाया गया तो उसने अपनी पावर का नाजायज फायदा उठाना शुरू कर लिया। एक दिन ऐसा आया कि उसने शराब के नशे में मस्जिद के मिंबर के साथ उल्टी कर दी। अब कूफे वालों ने एक डेलीगेशन हजरत उस्मान के पास वलीद की कंप्लेन करने के लिए भेजी, पर कहा जाता है कि हजरत उस्मान ने उनको झिड़क कर वापस भेज दिया। आखिरकार वो हजरत आयशा के पास गए और फिर हजरत आयशा ने
जुम्मे की नमाज में खड़े होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चप्पल दिखाकर हजरत उस्मान से कहा कि नबी की चप्पल भी अभी तक नहीं टूटी और तुमने उनकी सुन्नत को भुला दिया है। इस तरह के प्रोटेस्ट को देखकर हजरत उस्मान ने फाइनली वलीद को कूफा से वापस बुला लिया, पर उसको 80 कोड़े पड़ने नहीं दिए। वजह यह बताई गई है कि कोई मिल नहीं रहा था जो वलीद को 80 कोड़े मार सके, पर लोग अब हजरत उस्मान के रिश्तेदारों के इनजस्टिस से तंग आ चुके थे और हजरत आयशा के खुतूत भी मुसलमानों तक पहुंच रहे थे, जिनमें वो सच्चे मुसलमानों को नाइंसाफी और करप्शन के अगेंस्ट बगावत का कह रही थी। और फिर वही हुआ, इराक के गैरिसन टाउन्स कूफा और बसरा और इजिप्ट में फुस्टाट से 3 फौजें आकर मदीना के बाहर पड़ाव डालकर बैठ गईं। इन तीनों फौजों के लीडर थे हजरत आयशा के सौतेले भाई मोहम्मद अबू बकर। मोहम्मद अबू बकर का हजरत अली से रिश्ता ये था कि हजरत अबू बकर की वफात के बाद हजरत अली ने उनकी विडो से शादी की थी और हजरत अबू बकर और उनकी विडो का जो ऑलरेडी बेटा था वो थे मोहम्मद अबू बकर। लेस्ली के मुताबिक हजरत अली 2 हफ्ते तक फौज और हजरत उस्मान के बीच मीडिएटर का रोल प्ले करते रहे, पर उनके मामलात बार बार हजरत उस्मान के चीफ ऑफ स्टाफ मरवान की इंटरफेरेंस की वजह से खराब हो जाते थे। लेस्ली के मुताबिक हजरत उस्मान पर एक दिन मस्जिद में पथराव हुआ, जिसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि उम्मत उनके रिश्तेदारों से काफी परेशान है। उन्होंने वलीद को कूफा से और अपने एक ब्रदर इन लॉ को फुस्टाट से वापस बुलाने पर आमादगी जाहिर कर दी। इसके साथ उन्होंने ये ऐलान किया कि वो मोहम्मद अबू बकर को इजिप्ट का गवर्नर बनाएंगे। इस पूरी डील के गवाह हजरत अली को बनाया गया। जब ये फौजें वापस आना शुरू हुई तो रास्ते में उन्होंने एक मैसेंजर को इंटरसेप्ट किया। उसके पास से हजरत उस्मान की स्टैंप वाला एक खत मिला जिसमें लिखा था कि इन सब फौजियों को अरेस्ट करके 100 कोड़े पड़वाए जाएं। यह खत इस फौज को गुस्सा दिलाने के लिए काफी था और फिर वही हुआ जिसका हजरत अली को डर था। फौज ने हजरत उस्मान के पैलेस का घेराव किया। लेस्ली के मुताबिक हजरत आयशा, जिनका एक इंपॉर्टेंट रोल था हजरत उस्मान के रिश्तेदारों के खिलाफ आवाज़ बगावत बुलंद करने में, वो मदीना छोड़कर उम्रे के लिए मक्का जाने की तैयारी करने लगी। मरवान ने उन्हें रोकने की कोशिश की और हेल्प मांगी, पर उन्होंने उसको झिड़का और फिर वो मक्का के लिए रवाना हो गई। फौज का मकसद अभी तक खून खराबा करना नहीं था, पर जब एक बुजुर्ग के पैलेस के दरवाजे पर जाकर हजरत उस्मान को बाहर आने का कहने पर पैलेस के डिफेंडर्स ने उनके सर पर पत्थर मारकर उनको हलाक कर दिया, तो फौज जो है वो तैश में आ गई। सब डिफेंडर्स को रोकते हुए आखिर फौज के कुछ लोग हजरत उस्मान के कमरे तक गए। वहां वो कुरान की तिलावत कर रहे थे और उनकी बीवी नायला, जो कि सीरियन बॉर्न थी, उनके पास बैठी थी। लेस्ली के मुताबिक मोहम्मद अबू बकर ने हजरत उस्मान पर पहला वार किया और उसके बाद सब उन पर टूट पड़े और आखिरकार उन्हें शहीद कर दिया गया। इस दौरान नायला ने उन्हें बचाने की कोशिश की, पर इस दौरान उनके राइट हैंड का कुछ पार्ट भी तलवार की जद में आकर अलग हो गया। हजरत उस्मान के कफन दफन के बाद सब हजरत अली के पास आए और उनसे बैत लेना शुरू कर दी। जिस फौज ने हजरत उस्मान को शहीद किया था उसने भी हजरत अली पर इत्तेफाक किया। लेस्ली के मुताबिक हजरत अली के क्रेडेंशियल्स पर शिया और सुन्नी दोनों का इत्तेफाक है। फर्क सिर्फ इतना है कि सुन्नीज उनको चौथा और आखिरी राइटली गाइडेड कैलिफ मानते हैं, जबकि शियास के मुताबिक हजरत अली शुरू से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राइटफुल सक्सेसर थे और वो हजरत अली को कैलिफ के बजाय इमाम का टाइटल देते हैं। हजरत आयशा मक्का में ही थी जब उन्हें हजरत उस्मान के शहीद होने की खबर पहुंची। वो तैश में आ गईं और काबा के पास जाकर उन्होंने वहां मौजूद लोगों को मुखातिब करके कहा कि उन्हें हजरत उस्मान के कत्ल का बदला लेना चाहिए। इस दौरान हजरत अली ने मक्का वालों को खत लिखकर बैत लेने का कहा, पर मक्का वाले हजरत उस्मान के कातिलों के लिए सजा चाहते थे। हजरत अली के मुताबिक ऑलरेडी बहुत खून बह चुका था और हजरत उस्मान के कातिलों को सजा देने का मतलब और मजीद बगावत और मजीद खून बहाना था। पर हजरत आयशा को यह रीजन समझ नहीं आया। उन्होंने अपने दोनों ब्रदर्स इन लॉ तला और जुबैर के कहने पर वापस से काबा के पास जाकर मक्का वालों को बसरा की तरफ चलने का कहा, जहां जुबैर के सपोर्टर्स थे। मसला ये हुआ कि जब हजरत आयशा की मक्कन आर्मी बसरा पहुंची तो वहां के लोगों ने हजरत अली का साथ देने को तरजीह दी। तलहा और जुबैर को यह बात सही नहीं लगी और उन्होंने रात की तारीकी में बसरा पर हमला करके उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। हजरत अली ने इस दौरान इमाम हसन और इमाम हुसैन को कूफा भेजकर फौजें मंगवाई और आखिरकार
حضرت علی کی مدینہ سے لائی ہوئی فوج اور امام حسن اور حسین کی کوفہ سے لائی ہوئی فوج بصرہ پہنچی۔ اب دو فوجیں جن میں تقریباً 10,000 لوگ دونوں سائڈز پر تھے آمنے سامنے تھیں۔ 3 دن تک حضرت علی اور حضرت عائشہ کی سائڈ سے طلحہ اور زبیر آپس میں نیگوسیشنز کرتے رہے، پر تیسرے دن کے اینڈ میں رات کے وقت کسی ایک فوج میں سے کچھ لوگوں نے دوسری فوج کے خیموں میں آگ لگائی اور اس کے نتیجے میں فل سکیل وار شروع ہو گئی۔ لیزلی کے مطابق بیٹل آف دا کیملز کے اینڈ میں 3,000 لوگ شہید ہوئے، جس میں طلحہ اور زبیر بھی شامل تھے۔ جنگ ختم تب ہوئی جب حضرت عائشہ کا اونٹ گرا اور حضرت علی کے حکم پر محمد ابو بکر ان کو اٹھانے آئے تو دیکھا کہ ان کے رائٹ آرم میں تیر لگا ہوا ہے۔ انہوں نے وہ تیر نکالا اور حضرت علی کے آرڈر پر ان کو سیفلی بصرہ پہنچایا تاکہ ان کے زخم کا علاج کیا جا سکے، اور جب وہ ٹھیک ہو گئے تو ان کو سیفلی مدینہ پہنچا دیا گیا۔ لیزلی کہتی ہیں کہ اب حضرت علی کے لیے تھوڑا سکون کا ٹائم آیا، سب ان سے بیعت لینے لگے، پر صرف ایک بندہ تھا جو ابھی بھی حضرت عثمان کے خون کا حساب مانگ رہا تھا، اور وہ تھا معاویہ۔ معاملات ایسے ہو گئے کہ آخر بیٹل آف صفین میں معاویہ اور حضرت علی کا آمنا سامنا ہوا۔ حضرت علی جب جیت کے بالکل قریب تھے تب لیزلی کے مطابق معاویہ کے قافلے نے اپنے نیزوں اور تلواروں پر قرآن کے ورق لگائے اور بیٹل گراؤنڈ میں یہ چیختے ہوئے آ گئے کہ قرآن کو فیصلہ کرنے دو کہ کون صحیح ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت علی کی فوج پریشان ہو گئی اور آخرکار انہوں نے ہتھیار نیچے کر لیے۔ لیزلی کے بقول حضرت علی ان کو بولتے رہے کہ یہ ایک دھوکہ ہے، پر آخرکار اپنی فوج کے ہاتھوں مجبور ہو کر حضرت علی نے بھی جنگ روک دی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں پارٹیز کی طرف سے ایک ایک بندہ آئے گا اور قرآن کی روح سے وہ ثابت کرے گا کہ معاویہ یا حضرت علی خلافت کے لیے سوٹیبل ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی اپنی فوج لے کر واپس کوفہ پہنچے، اور جب وہ پہلے خطبے کے لیے منبر پر آئے تو عبداللہ ابن وہاب نے ان کو بیریٹ کرنا شروع کر دیا کہ اللہ کی کتاب کی روح سے آپ کو خلیفہ بنایا گیا تھا، پر اب آپ نے اللہ کی کتاب کی جگہ خلافت ڈیسائیڈ کرنے کا حق انسانوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہاب کے مطابق یہ شرک تھا، اور پھر وہاب اپنے سپورٹرز کو لے کے مسجد سے باہر نکل گیا اور وہاب اور اس کے فالوورز خارجی کہلائے۔ لیزلی کے مطابق اس دوران سب یہ بھول گئے کہ حضرت علی نہیں بلکہ ان کی فوج نے ہتھیار ڈالے تھے۔ اس کے بعد جب خارجیوں نے کوفہ سے دور جا کر نہروان میں رہنا شروع کیا تو کچھ عرصے بعد ان کے بیجا قتل و غارت سے تنگ آ کر حضرت علی کو تیسری بار ایک سول وار کا پارٹ بننا پڑا۔ جنگ میں تقریباً 2,000 خارجی مارے گئے اور صرف 400 خارجی زندہ بچے۔ پھر آربیٹریشن کا ٹائم آیا۔ حضرت علی کی سائڈ سے ابو موسیٰ کو بھیجا گیا اور معاویہ کی سائڈ سے عمر نے پارٹ لیا۔ 2 ہفتے بعد دونوں جوائنٹ ڈکلیریشن پیش کرنے آئے۔ ابو موسیٰ نے بتایا کہ حضرت علی کو خلیفہ اور معاویہ کو سیریا کا گورنر رہنے دینے کا فیصلہ ہوا ہے، پر عمر نے سامنے آ کر الٹی کہانی سنائی اور کہا کہ معاویہ کو خلیفہ بنائے جانے پر اتفاق ہوا ہے۔ کراؤڈ میں لڑائی شروع ہو گئی اور عمر معاویہ کے خلیفہ ہونے کا فیصلہ لے کر واپس سیریا چلا گیا۔ اس کے بعد لیزلی کے مطابق معاویہ کے حکم سے ایجپٹ میں محمد ابو بکر کا رول ختم کیا گیا، مکہ اور مدینہ میں حضرت علی کے سپورٹرز کو مارا گیا۔ اس سب سے حضرت علی پریشان تھے کیونکہ وہ ایک ہی وقت میں معاویہ اور خارجی جو کہ واپس گروپ ہو کر اور سپورٹرز لے آئے تھے ان دونوں سے لڑ رہے تھے۔ وہ اپنی کوفہ کی فوج سے بھی پریشان تھے کہ جو اب جنگ کے نام سے بھاگنا شروع ہو گئی تھی، پر حضرت علی کے پاس کچھ دن ہی بچے تھے پریشانی کے۔ 661 CE میں ایک صبح فجر کی نماز کے لیے جب حضرت علی مسجد آئے تو ایک خارجی نے آپ پر تلوار سے وار کر دیا۔ آپ گر گئے اور آپ کے سر سے خون آنا شروع ہو گیا، پر آپ نے اپنے ہوش و آواز کو سنبھالا اور خارجی کو پکڑنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ بچا تو میں فیصلہ کروں گا کہ اس کے ساتھ کیا ہو، اور اگر میں مر گیا تو اس کو بھی مار دینا، جو کہ عربز کا رول تھا کہ جان کے بدلے جان، مال کے بدلے مال، پر اس کے علاوہ کسی اور سے بدلہ لینے کی کوشش نہ کرنا۔ آسان الفاظ میں انہوں نے سب کو اور خون خرابہ کرنے سے منع کیا۔ اگلے دن خارجی کو مار دیا گیا اور حضرت علی کی موت لیزلی کے مطابق تلوار کے وار سے نہیں بلکہ اس پر لگے زہر سے ہوئی۔ حضرت علی کی وصیت کے مطابق امام حسن اور امام حسین نے انہیں کفن میں لپیٹا اور پھر ان کو ان کے فیوریٹ کیمل پر ڈالا اور یہ دیکھا کہ وہ کیمل جہاں پر بھی بیٹھے گا وہاں حضرت علی کو دفنایا جائے گا۔ یہ حضرت علی کی وصیت تھی۔
इस अमल की एग्जाम्पल हमें हजरत अली की वफात के 40 साल पहले मिलती है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में अपने ऊंट को खुला छोड़ा था और कहा था कि जहां वो बैठती है वहां मस्जिद बना देंगे। हजरत अली का कैमल आप सबको पता है फिर कहां बैठा, कूफा से ईस्ट की तरफ तकरीबन 6 माइल्स की दूरी पर नजफ के मकाम पर, और इसके साथ हजरत अली का दौरे खिलाफत खत्म हुआ। थर्ड लास्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि करबला का वाकया क्या था, उसका बैकग्राउंड क्या था अकॉर्डिंग टू दिस बुक आफ्टर द प्रॉफिट, और हम एक और इम्पॉर्टेंट बात ये देखेंगे कि यजीद ने आखिर इमाम हुसैन को शहीद क्यों करवाया, और हम ये भी देखेंगे कि शियाज के लिए जो करबला का वाकया है वो एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस अब क्यों रखता है और वो उनके लिए एक सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस कैसे बना।